पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग दानियल के ग्रंथ के अध्याय 2 पर मनन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर की मूर्ति का स्वप्न। राजा विद्वानों से पूछताछ करता है और वचन 1 में हम पढ़ते हैं, अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखे, जिसके कारण वह इतना घबरा उठा कि उसकी नींद जाती रही। मेरे भाई मेरी बहन, वचन 1 में यहूदा और इस्राएल पर शासन करते हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। मंदिर के तबाह करने के बाद 2 वर्ष बीत चुके थे और इसीलिए दानियल लिखता है कि राजा नबूकदनेस्सर के दूसरे वर्ष में ये स्वप्न आया है। मतलब यहूदा और इस्राएल पर डायरेक्ट राज्य करते हुए उसके 2 वर्ष का समय बीत चुके थे। यहाँ पर 2 स्वप्न, जो 2 वर्ष के बाद में जो स्वप्न आया था, हम देखते हैं मूर्ति अलग अलग भाग में था। सोने का सिर था, जैसे हम लोग देखते हैं वचन 31 में। उसकी छाती और उसकी भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल का, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। जिस तरह हम लोग वचन संख्या 34 में पढ़ते हैं, आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप पर गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम देख रहे हैं दानियल ने नबूकदनेस्सर को बताया कि उस रात राजा को कई स्वप्न आए, अलग अलग स्वप्न आए थे। नबूकदनेस्सर समझ गया था कि एक ही रात में एक ही वस्तु से अलग अलग स्वप्न आए थे। हालेलुया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसकी नींद उड़ गई थी। ये पहली बात है मेरे भाई मेरी बहन। दूसरी बात क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय था, उसको हम समझेंगे तो राजा नबूकदनेस्सर जो अन्य जातियों का राजा था, उसके ऊपर प्रभु के द्वारा भविष्यवाणी की बात की भविष्यवाणियाँ प्रकट कर दी गई है। यानी दानियल भविष्यवाणी से भी पहले राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर प्रभु ईश्वर उसके द्वारा किया भविष्यवाणी को प्रकट की गई है। उसके बाद मतलब हम देखेंगे प्रभु अपना संदेश किसी के द्वारा भी दे सकता है। कहने का मतलब, उसकी वाणी को कोई रोक नहीं सकता है। जब किसी को संदेश देना है, प्रभु किसी को प्रयोग करता है तो कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु किसी को भी अपने संदेशवाहक के रूप में चुन सकता है। प्रभु किसी को भी अपने दायरे के अंदर रख सकता है और हम अपने अधीन में नहीं बांध सकते हैं। प्रभु का विचार को हम नहीं बांध सकते हैं, सीमा के अंदर हम नहीं बांध सकते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं नबूकदनेस्सर को स्वप्न में दिया और अभी दानियल उसका अर्थ को बतलाएगा। प्रभु अपना संदेश, अपना भविष्यवाणियों को किसी के ऊपर प्रकट करना चाहता है, कर सकता है, हम रोक नहीं सकते। प्रभु ने दानियल को एक विश्व साम्राज्य को प्रकट करने के बजाय राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर प्रकट किया है और दानियल ने उनकी व्याख्या कर राजा नबूकदनेस्सर को बताई थी कि किस प्रकार से उनको उस मूर्ति का अर्थ बताते हुए कहा था कि आप एक महान राजा हैं और आगे उनका किस तरह का विनाश होगा उसके बारे में बताया था। इसी वचन को समझने के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 15 को लेंगे और हम समझेंगे। वचन के अंदर एक मालिक का दृष्टांत बताते हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने बताया है कि मालिक दिन भर
अपने नौकरों को काम करवाने के बाद उसको वेतन पगार देना चाहता है, तो वह अपनी इच्छा से मजदूरों को दिन भर का वेतन देना चाहता है। मालिक कहता है वचन 15 में, क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? और यही बात हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर कि ईश्वर जिसके ऊपर भविष्यवाणी को खोलना चाहता है, जिसके ऊपर भविष्यवाणियों का प्रकाशन देना चाहता है, कोई भी व्यक्ति इस काम पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का काम है, प्रभु की इच्छा का काम है। प्रभु किसी को भी अपना प्रकाशन दे सकता है, भविष्यवाणी करा सकता है, किसी के मुंह को भी प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर प्रभु नबूकदनेस्सर के द्वारा दानियल को बताता था कि अंत के दिन में क्या होने जा रहा है। अब हम आगे इसी अध्याय के अंदर दानियल इस बात को लिखता है। जिस तरह अध्याय 2 के वचन 7 से 11 तक और अध्याय 2 के वचन 4 वचन के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखा गया है और उसका संकेत दानियल के द्वारा दिया गया है। इसीलिए अध्याय 2 से 11 से लेकर अध्याय 7 से 28 तक का भाग आरामी भाषा में लिखा गया है। ये समय जो अन्य जातियों से शुरू हुआ और ये समय यरूशलेम पर कब खत्म होगा, अन्य जातियों का समय कब पूरा होगा, उसके बारे में किसी और ने नहीं, लेकिन स्वयं ईसा मसीह के द्वारा बताया गया है। हालेलुया। ईसा मसीह ने अपने भविष्यवाणियों से अपने शिष्यों को बताया था कि अन्य जातियों का ये समय में जो बाबुल के साम्राज्य से शुरू हुआ है, ये अधिकार यरूशलेम पर कब पूरा होगा। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से। इस वचन को हम लोग देखेंगे लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 24 में। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे, उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इन बातों को संकेत कर दिया था कि जब तक मतलब अन्य जातियों का समय यरूशलेम पर पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। हालेलुया। मतलब ईसा मसीह ने एक संकेत प्रदान कर दिया था कि भविष्य में एक समय आएगा कि जब यरूशलेम पर ये अन्य जातियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा, तब जाके दानियल की भविष्यवाणी यरूशलेम के ऊपर समाप्त हो जाएगा। यीशु के द्वारा कही गई भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरा हो चुकी है। देखिए 6 दिसंबर 2017 को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यरूशलेम को इज़राइल के राजधानी घोषित कर दिया गया, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के द्वारा यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी घोषित किया गया। अन्य जातियों का अधिकार जो राजा नबूकदनेस्सर के समय से था और उनके ऊपर चला आ रहा था, वो अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। और यरूशलेम हमेशा हमेशा के लिए यहूदियों के अधिकार के अंदर चला गया। मतलब किस बात को यीशु ने बतलाया था, जिस बात को यीशु ने बतलाया था और दानियल ने जिस बात की हिंट्स दी थी आरामी भाषा के अंदर,
लिखा गया था पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर देखते हैं इसी अध्याय के अंदर इस बात को भी बताया गया है कि नबूकदनेस्सर अजीब दिमाग लोगों के सामने रखता था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, दरबारियों के सामने, तंत्रियों के सामने, ज्योतिषियों के सामने उनको बुलाता है और कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा, बताओ वो क्या है। और वे लोग पूछते हैं कि आप बतलाइए, अपने स्वप्न को बतलाइए। ये कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा। देखिए किस तरह का दिमाग वो प्रयोग करता था। अन्य जाति यरूशलेम पर अधिकार किया था, वो सदा सदा के लिए खत्म हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी हमारे जीवन में भी इसी तरह की घटना होती है। कभी कभी हम अपने निर्णय लेने के लिए चूक जाते हैं। जब यीशु मसीह में हम लोग संयुक्त रहते हैं, प्रार्थना में हम लोग लगे रहते हैं, तो किसी भी तरह की समस्या को समाधान करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बतलाते हैं। लेकिन यदि हम संसारिक जीवन जीते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, तो हम भी इसी नबूकदनेस्सर की तरह सवाल करते हैं एक दूसरे से, जो हमें समझ में नहीं आता है। तो फिर मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहना है और उनके अधीन में अपने आप को देना है, ताकि हम ईश्वर की इच्छा पहचान पाएँ और उनके अनुसार जी पाएँ। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।